प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज चर्चा करेंगे एनआईओएस की स्थिति में। जो सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट से क्यों बाहर किया गया एनआईओएस को प्राइमरी से। आप जानते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत जो आरटीई एक्ट है उसमें प्राइमरी के लिए 2 वर्षीय कोर्स की मान्यता दी गई है, जिसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत सभी अप्रशिक्षित को प्रशिक्षित शिक्षक बना करके पढ़ाना था। और एमएचआरडी के आदेश से एनसीटी ने एनआईओएस को यह कार्यभार दिया और एनआईओएस से डीएलईडी करवाया। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि अभी जो खबरें आ रही है कि जो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है और डीवी में एनआईओएस अभ्यर्थी को किया जा रहा है बाहर, मधेपुरा से जैसी खबर आ रही है। स्वाभाविक बात है कि एनआईओएस अभ्यर्थी को चिंता होना स्वाभाविक है, जिसने जीवन का समर्पण किया है, प्रशिक्षित हुआ है और नौकरी की मुकाम पर पहुंचने के बाद नौकरी नहीं मिले तो एनसीटी ने इसको स्पष्ट रूप से माना है कि 18 माह का कोर्स है। और दूसरी बात, इन सर्विस की परिभाषा में भी यह कहा गया है वन टाइम्स यह एजुकेशन था डिस्टेंस मोड में और इसको प्रशिक्षित किया गया है। अब इसकी जो मीन्स यह समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में 2 वर्षीय कोर्स 2010 में जो एक्ट बना है उसके मुताबिक 2 वर्षीय कोर्स होना चाहिए। एनआईओएस 18 माह का है। अब यह बात तो जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार का, एनसीटी का, अभ्यर्थी परेशान न हो, यह जिम्मेदारी उनकी बनती है और वह जिम्मेदारी से पीछे हट नहीं सकते हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी पर हम लोग के संगठन के माध्यम से एनआईओएस अभ्यर्थी उनको अपनी जिम्मेदारी पर लाएगा, इतनी ताकत है एनआईओएस अभ्यर्थी का। अब बताइए कि सौभाग्य ऐसा है या दुर्भाग्य है कि बिहार से ही 6ठा चरण की बहाली हुआ था, एनआईओएस की वैलिडिटी मिली थी और राजस्थान होते हुए उत्तराखंड तक मिला था। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि एनआईओएस की जो अस्वीकृति वाली बात आई है उसका उद्घाटन भी बिहार से हुआ है। तो एनआईओएस के अभ्यर्थी का चिंता होना तो लाजमी था, लेकिन चिंता चिता की ओर ले जाता है। इससे अपने आप को बचना होगा। अभी हमारे जो अभ्यर्थी जो एनआईओएस के हैं दिल्ली में गए हुए हैं, आप देखे होइएगा कि हस्ताक्षर अभियान सांसद का चला रहे हैं। रमा देवी से चिराग पासवान और धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है उनसे भी लगातार मिलने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें सभी अभ्यर्थी को कैसे पार्टिसिपेट करें इस मूवमेंट में, जो लगे कि इनके पास ताकत ज़्यादा है, यह सभी को सोचना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार जो TRE 2 के बहाली में एनआईओएस को बाहर किया था, अब देखना है आज जो आया है, अभी जो यूट्यूब पर मैंने देखा है कि मधेपुरा के डीवी में एनआईओएस को किया गया है बाहर और उसके माने आदेश दिया गया है कि आप रुकिए क्या फैसला आता है राज्य सरकार का। तो इस संदर्भ में हमको कहना है कि एनआईओएस अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है। एनसीटी पर दबाव दिया जा सकता है कि हमारी अहर्ता को कैसे पूरा किया जाए। चर्चा है कि 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने के बाद इसकी मान्यता मिलेगी, चूँकि 18 माह का है। यह हम लोग तय नहीं करेंगे, तय तो शिक्षा एनसीटी तय करेगी, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन किसी टीचर के लिए निर्धारित करती है। तो एमएचआरडी का भी दायित्व तो बनता है कि एनसीटी पर दबाव बने और एनआईओएस अभ्यर्थी की भविष्य खतरा में न पड़े। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है?
अभ्यर्थी बिहार का बेहाल है, लगातार परेशान है। इसका जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है एनसीटी, एमएचआरडी। एनआईओएस को तो प्रशिक्षण का कार्यभार मिला था, प्रशिक्षण कराया। आगे की बात बढ़ाते हुए कहता हूँ कि बिहार की जो शिक्षक बहाली है उसमें कैसे एनआईओएस अभ्यर्थी को मिलेगा मौका, यह दायित्व भी केंद्र की सरकार को बनता है। चूँकि यह सुप्रीम कोर्ट का मामला है, राज्य स्तर पर इसका सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। कपिल सिब्बल जी के यहाँ लोग गए थे और भी अधिवक्ता के यहाँ लोग जा रहे हैं। मैं प्रदेश के तमाम साथियों से अपील करता हूँ कि एनआईओएस के अभ्यर्थी चिंतित नहीं होइए, इसका सॉल्यूशन का उपाय हर संभव प्रयास कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षक की बहाली में ऐसी परिस्थितियां बनती है कि शिक्षक को ना चाह कर के भी न्यायालय में जाना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। तो किसी भी बात को मनवाने के लिए यही राजनीतिक दल ने सभी को सिखलाया है कि हम न्यायालय जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम ट्रेन का चक्का जाम करेंगे, हम गाड़ी का चक्का जाम करेंगे। आप यह समझिए कि शिक्षा विभाग और अतुल सर की यही जिम्मेदारी हो गई है। इसका तो फैसला न्यायालय से मिलेगा ही। कैरी बैक कर देना, कैरी बैक कर देना। हम देखते हैं यूट्यूब के कमेंट पर यह बातें आती है कि डीएलईडी वाला उस समय क्या कह रहा था जिस समय बीएड को प्राइमरी के एजुकेशन से बाहर किया गया, तो एनआईओएस को बाहर किया गया। यह बात नहीं, आपसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट से लेंगे इसका फैसला। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को कैसे सोचना चाहिए, पार्टिसिपेट किस तरह से करना चाहिए, तो इसकी भी भरपाई किया जा सकता है। और इसके साथ साथ निर्णायक मोड़ पर लड़ाई को ले जाना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कैबिनेट से कैसे लगेगी मोहर, इस बात की भी जिम्मेदारी अभ्यर्थी पर एक बोझ पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं टीआरई 1 हो या टीआरई 2, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट संख्या बची हुई है। कैरी बैक ले जाने के लिए सरकार की साजिश है, इस साजिश को फेल करना है। चिंतित है बिहार की महकमा, शिक्षा मंत्री की पावर नदारत मिलता है शिक्षा विभाग में। अभी तक बिहार सरकार के इतिहास में, जब से स्वतंत्र भारत में, शिक्षा मंत्री के पावर में ऐसी दुर्गति जो बुजुर्गों ने हमें बताया है 14 या शिक्षा मंत्री के लिस्ट में ऐसी दुर्गति नहीं हुई। ए टू जेड की सरकार कहीं भी न्याय संगत नहीं है कि एज के रिलैक्सेशन पर अभ्यर्थी को वंचित कर देना। आप जानते हैं न्यायालय की व्यवस्था तो यही है कि टीआरई 2 का एग्ज़ाम हो गया, अभ्यर्थी एज रिलैक्सेशन के लिए केस किए हुए हैं। 4 दिसंबर को तारीख था, आने वाले 2 जनवरी को तारीख है। परीक्षा हो गया, रिजल्ट का प्रकाशन हो गया, अभ्यर्थी को क्या मिलेगा न्यायालय जानेगा, फैसला देने वाले जानेंगे। यह तो गर्भगृह में पड़ा हुआ है। इस तरह से आप जानते हैं कि यह एनआईओएस के अभ्यर्थी का क्या दोष है कि समय बर्बाद होगा। इसकी जिम्मेदारी जो इस पौधा का प्लांटेशन किया था, अप्रशिक्षित को प्रशिक्षित का कार्यक्रम का शुरुआत की थी, सरकारें बदली, सरकार भी नहीं बदला। वही सरकार है जो डीएलईडी एनआईओएस की शुरुआत किया था। यह भी हम, हाँ, अफसर बीच में बदल गए थे। इस अफसर की कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका सबकी जिम्मेदारी है। जिन्होंने बाहर किया है उस रास्ते से ही इस एनआईओएस को लाना पड़ेगा। हम अपनी शक्ति का उपयोग करें। धन्यवाद। तैयार रहें आगे की लड़ाई के लिए। एनआईओएस अभ्यर्थी संघ जिंदाबाद। धन्यवाद।